अच्छा, आज हम शुरू करेंगे कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन वी आर गोना कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है? जी। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, आपको ये तो पता है ना कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है दैट एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट सेम होता है, सही है? लाइक हुँ, हमेशा आपको ये मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर है, 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 हमेशा इसकी जो आपकी वो होगी मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन लेकिन डिफरेंट होगी, ऐसा ही। जी। दूसरा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होती है आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, सही है? तो रिजल्टेंट फोर्स की सर्कुलर मोशन में होने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये आके कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो और रिजल्टेंट फोर्स जो सेंट्रीपिटल होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर हो, और दूसरा वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी हो, ठीक है? और हुँ, चूंकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर है तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से टुवर्ड्स द सेंटर ऐड कर रही होगी, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? एंगुलर स्पीड। यहाँ तक बात क्लियर है? जी। कभी कभी ये 3 मार्क्स का आ जाता है, या आपने 3 4 स्टेटमेंट्स याद कर लेनी है, ठीक है? ये वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा था अभी, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय फोर्स? मुझे एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आप ऐसे करते हो ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉक्स है, इसको आप राइट साइड पे लेके जा रही हो, तो आप फोर्स यहाँ से किस तरफ लगाओगे? टुवर्ड्स राइट लगाओगे ना? सो इजंट इट एफ डी कॉस थीटा? ऐसा ही है, आप कॉस के डायरेक्शन में लगाती हो, सेम डायरेक्शन में, है ना? जी। और मुझे बात बताओ, जो सर्कल होता है उसके अंदर जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होती है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, राइट? जी। तो अगर cos 90 लिख दूँ तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो वर्क डन इन अ सर्कल इज ज़ीरो। समझ आई बात? जी। सही है? सो व्हाट इज द वर्क डन ऑन द हुँ, बॉडी मूव बाय फोर्स? द वेलोसिटी एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर, एफ टी कॉस थीटा 90 ज़ीरो होता है, सो वर्क डन इज ज़ीरो, और एक सर्कल के अंदर जो एनर्जी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक हो गया? जी। अच्छा, अब ये एग्जांपल है, गर्ल इज फ्लिंगिंग अ स्टोन हॉरिजॉन्टली अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। ये देखो, इसने यहाँ से इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है? टेंशन है ना? हुँ, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी, राइट? तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो जी। टेंशन है दैट टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक बात क्लियर है? जी, क्लियर है। ठीक है, ये हमारा था पहला। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया? जी। अच्छा, और मुझे बात बताओ, जब भी आपके पास स्ट्रिंग होता है टेंशन यहाँ पे, वो एफ इज इक्वल टू के एक्स को फॉलो करती है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि टी इज इक्वल टू के एक्स, राइट? इफ टेंशन प्रोवाइड हुँ, हुँ। सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैं ये कह सकता हूँ कि के एक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? तो आपको इनमें से 2 3 चीज़ें दे दीजिए होंगी और कहेंगे कि आप तीसरी चीज़ फाइंड कर दें, ठीक है? ओके। ये भी तो मैं कह सकता हूँ ना कि के एक्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है ना? तो मैं कह सकता हूँ के एक्स इज इक्वल हुँ, टू एम आर 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, के एक्स इज इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसके थ्रू आप क्या निकाल सकती हो? टाइम पीरियड निकाल सकती हो एक रेवोल्यूशन का, सही है? सही है। इससे हमें डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, ठीक है? अगली चीज़, ये फार्मूला मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होती जो सन यहाँ खींच रही होगी अर्थ को, वो जी, ग्रेविटेशनल जी। फोर्स होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर की। मुझे बात बताओ, यहाँ पे सन ग्रेविटेशनल पुल करिए ना अर्थ के ऊपर, इसलिए तो अर्थ रोटेशनल मोशन के अंदर है। ये एफ सी है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? और सन क्या प्रोवाइड जी, कर रहा है? ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। मैं कह सकता हूँ कि एफ जी प्रोवाइड्स एफ सी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम वी स्क्वायर अपॉन, कह सकता हूँ ना? जी। क्यों? क्योंकि एफ सी के ये फार्मूले हैं और एफ जी का ये फार्मूला है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पूरा चैप्टर इस चीज़ के ऊपर है, ठीक है? पूरा चैप्टर इस चीज़ के ऊपर है, हर सवाल में डेरिवेशन आती है 3 3 नंबर की। अब इधर आ जाओ, अ बॉल is swung in a horizontal circle by a rope tilted at an angle theta to the vertical। ठीक है जी, मुझे बात बताओ, ठीक है, ये आपने रोप जोड़ी, ठीक है? इस रोप और वर्टिकल के दरमियान एंगल कितना है? थीटा।
नीचे क्या है mg, सही है। अब मुझे बात बताओ mg को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? t cos थीटा, ऐसा ही है। देखो ये क्या हो जाएगी, हाँ सही ये से। t है ना, ये हमारे पास हो गई t cos थीटा और ये हो गई t sin थीटा, ठीक है। तो mg को कौन सी जो फोर्स ये बैलेंस वो कर, वाला है ना, जो विथ द एंगल इट्स लाइक हाँ cos जी, and away from ये the देखो ये है angle ना, is sin। तो ये t sin थीटा हो गया और ये t cos थीटा हो गया, सही। सही है। तो mg को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? t cos थीटा, है ना। जी। अब मुझे बात बताओ, हम इसको यूं रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं, है ना, इस सर्कल को। हम्म। अब मुझे बात बताओ, ये टुवर्ड्स द सेंटर कौन सी फोर्स लग रही है? t sin theta। t sin थीटा। और ये चीज़ क्या प्रोवाइड कर रही है? I'm not sure, centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स, शाबाश, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है तो दिस t sin थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। सही अच्छा है। मुझे बात बताओ, अगर तो ये बॉल यूं लगा होता, ठीक है, और ये नीचे mg है, और अगर ये टेंशन एंगल पे ना होती, स्ट्रेट ऊपर होती, ये t1 है और ये t2 है। एक बात याद रखो, अगर एक चीज़ डायरेक्ट एंगल के ऊपर है और एक चीज़ टिल्टेड एंगल के ऊपर है, टिल्टेड एंगल के ऊपर पता है क्या होगी, जो t2 की वैल्यू हो जाएगी वो t1 से ग्रेटर होगी। पता है कैसे? यहाँ पे देखो, पूरी t1 फोर्स बैलेंसेस द वेट, ऐसा ही है। जी। यहाँ पे देखो वेट तो सेम है ना, लेकिन अब इसका सिर्फ t2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। अब दो कंपोनेंट आ गए हैं, तो जो t2 है वो इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली t2 की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई t1 से। ज्यादा होगी। समझ आई? सही है। ठीक हो जी। गया। अच्छा, कार आपको पता होना चाहिए कि अगर कार स्ट्रेट रोड के ऊपर हो और वो लेफ्ट टर्न कर रही है, अब मुझे बात बताओ, अगर कोई कार देखो यहाँ पे लेफ्ट टर्न कर रही है, अगर तो फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो कार स्लाइड कर जाती, ठीक है। कार अगर यूं जा रही है, देखो यूं जा रही है ना, ये सर्कल है, समझ आई बात? जी। कार लेफ्ट जा रही है, ये सर्कल है, सही है। अब मुझे बात बताओ, अगर ये लेफ्ट टर्न चाहिए, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ प्रोवाइड कर रही होगी ना, तो वो पता है क्या करेगा, टायर के जो कार के जो टायर्स होंगे, रोड होगी ना, उसके दरमियान क्रिएट होगी फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट लग रही होगी। अब मुझे बात बताओ, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी फ्रिक्शन किस तरफ होगी फिर, राइट या लेफ्ट? मैं लेफ्ट टर्न राइट। कर रहा हूँ, लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट होती है ना। इस वाले टायर की ऑपोजिट होगी, इस वाले टायर की किधर होगी, राइट वाले टायर की क्या होगी, ऑपोजिट, ताकि उसको मूव करा सके। हाँ। लेफ्ट वाले टायर की किधर होगी, लेफ्ट वाले टायर की तो अंदर की तरफ होगी ना, ताकि गाड़ी इधर मूव कर सके। अच्छा सही सही। ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि देखो ये सेंटर है, सेंटर के सर्कल के सेंटर के ऊपर लग रही है फ्रिक्शन, विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। जी। ये देखो टॉप व्यू अगर आप देखो तो ये है, गाड़ी यहाँ जा रही है, तो आपका ये देखो ये सर्कल टाइप बन गया ना, और ये इसके सेंटर पे क्या लग रही है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, रिएक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रही है ना, जी। mg। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो आपका सर्कल बना है, ठीक है, ये वाला, इस पर जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। पता है फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फ़र्ज करो आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर है। ये मैं कह सकता हूँ कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर। अब पता है मैंने इसको रिक्वायर्ड का नाम क्यों दिया है? फ़र्ज करो कि मेरी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो फ्रिक्शन से ज़्यादा मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? रिक्वायर्ड, जी। फ़र्ज़ करो कि मैंने जो यहाँ पे टर्न लेने के लिए मेरी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी है, ये देखो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर है ना, अगर मैं v बढ़ाऊँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी ना, है ना। अगर मैं गाड़ी बहुत तेज़ी से मोड़ रहा हूँ तो मेरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो बढ़ जाएगी ना, जितनी मुझे चाहिए होगी टर्न लेने के लिए, है ना। अगर आप तेज़ी से टर्न लेते हो गाड़ी मुश्किल से टर्न होती है, आप हर दफ़ा गाड़ी को ब्रेक लगाते हो, क्यों लगाते हो? क्योंकि अगर स्पीड बढ़ेगी ना तो जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए जो रिक्वायर्ड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे टर्न लेने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स थी मुझे 10,000 न्यूटन, लेकिन मेरे टायर इतनी फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं कर सकते, मेरे टायर फ्रिक्शन सिर्फ 9,000 जनरेट कर सकते हैं, तो मेरी गाड़ी टर्न नहीं ले पाएगी, मेरी गाड़ी सीधी चली जाएगी। समझ आई बात? जी। जी। इसीलिए हम गाड़ी की वेलोसिटी को कम कर देते हैं।
तो हम गाड़ी को ब्रेक मारते हैं, वेलोसिटी कम करते हैं, उससे पता है क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम गाड़ी की वेलोसिटी कम कर देते हैं, ब्रेक मार देते हैं, उसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है टर्न लेने के लिए, वो कम हो जाती है। तो अगर पहले 10,000 रिक्वायर्ड थी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब मैंने वेलोसिटी कम किया, हो सकता है मुझे सिर्फ 8,000 चाहिए हो और मेरे टायर 9,000 जनरेट कर सकते हैं, तो अब तो मैं आराम से टर्न ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रिक्शन जनरेट कर सकती है ये रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए हो और मेरे टायर वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट ना कर पाएँ, फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 चाहिए टर्न लेने के लिए और मेरे टायर सिर्फ 9,000 जनरेट कर रहे हैं, तो मेरे टायर विल गिव आउट, आई वोंट बी एबल टू टेक द टर्न एंड आई विल गो एंड बैंग इनटू दिस वॉल। सही हो गया? सही। जी जी। अच्छा, अब आ जाओ, गाड़ी एक बैंक के ऊपर है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। A car is traveling at a constant speed in a horizontal circle in a bank tilted road. सही है? फर्ज करो ये रोड जो है टिल्टेड है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी। ये गाड़ी का वेट है ना? अब जब आप बताओ, गाड़ी के ऊपर नॉर्मल फोर्स किधर लग रही है? हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है, राइट? है ना? जी और जब आप बताओ, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो गाड़ी जो वेट को बैलेंस कर रही है वो कौन सा कंपोनेंट हो गया? एन कॉस थीटा हो गया ना? जी। तो एन कॉस थीटा, अगर एन कॉस थीटा है तो मुझे बात बताओ, एक आपका कंपोनेंट इस तरफ भी तो लग रहा होगा ना, एन साइन जी। थीटा। सही है? एंड साइन ठीक। ये तो जी हमारा हो गया एक कंपोनेंट, एन साइन थीटा। ठीक हो गया? तो मुझे बात बताओ, अगर गाड़ी मेरी यहाँ से इस तरफ टर्न ले रही है, ठीक है, तो मुझे मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? एंड साइन थीटा। शाबाश। तो अगर तो गाड़ी एक जस्ट राइट स्पीड पर ट्रैवल कर रही है कि देर कोई साइडवेज फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, फर्ज करो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल इतनी परफेक्ट है कि गाड़ी स्लाइड डाउन नहीं कर रही, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट, गौर से सुनो, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट स्पीड से जा रही है कि गाड़ी स्लाइड डाउन नहीं कर रही, ठीक है, गाड़ी यहाँ स्टैटिक है, तो मेरा एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि गाड़ी स्लो जा रही है, फर्ज करो कि मेरी गाड़ी रिक्वायर्ड स्पीड से स्लो जा रही है, तो गाड़ी स्लाइड डाउन करना शुरू कर देगी ना? ऐसा ही है। फर्ज करो आप एक चीज़ को टेढ़ा रखते हो लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं है, तो वो स्लोप से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी ना मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी राइट स्पीड पे नहीं जा रही। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मेरी गाड़ी नीचे स्लिप डाउन कर रही है तो गाड़ी की फ्रिक्शन किधर लगेगी? ऑपोजिट लगेगी ना? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर जी हुई? जी। देखो, अगर मेरी गाड़ी नीचे जा रही है तो गाड़ी को, अगर मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कम है कि मेरी गाड़ी नीचे जाना शुरू होगी है, तो गाड़ी अगर नीचे जा रही है तो उसके ऑपोजिट लगेगी ना फ्रिक्शन, ताकि गाड़ी को अपनी जगह रख सके वो। ऐसा ही है? हाँ हाँ। जी समझ आ अगर गया। अगर गाड़ी की फ्रिक्शन इस तरफ है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ये एंगल जी क्या जी। था? थीटा, है ना? जी। ठीक है, और जब आप बताओ, ये फ्रिक्शन है, ठीक है, सही हो गया? जी। ये एंगल भी थीटा होता है, सही है? यहाँ तक बात ये क्लियर है? थीटा, वाई से थीटा वैसे। यार ये आपको मैं बताता हूँ, देखो, ये थीटा है, राइट? ऑटोमेटिकली जी। ये क्या हो गया? थीटा हो गया, है ना? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? हम्म। अगर ये थीटा है तो जब आप बताओ, ये जी के हिसाब से ये भी थीटा है, सही है? अच्छा हाँ, फिर समझ आ ठीक गया। है, तो फिर ये भी थीटा है, तो वो भी थीटा सही है? होगा। ओके। जी। अच्छा, अब ये देखो, ये थीटा है और इसके हिसाब से ये भी थीटा है, और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स मेरी एफ है तो ये कंपोनेंट कौन सा है? एफ एफ कॉस कॉस थीटा। थीटा। अच्छा, और मुझे बात बताओ, ये कंपोनेंट कौन सा है? एंड साइन एन थीटा। साइन थीटा। अब मुझे आप सोचने वाली बात बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी? एंड साइन थीटा के। वो गौर से देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक ये मेरा सर्कल यूँ जा रहा है, ठीक है, इससे मेरी एक टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है विच इज एन साइन थीटा, लेकिन इसके ऑपोजिट भी तो एक फोर्स लग रही है ना, एफ कॉस थीटा, इस साइड पे, राइट साइड पे, है ना? देखो, लेफ्ट साइड पे एन साइन लग रही है, लेफ्ट साइड पे एफ कॉस थीटा, राइट साइड पे एफ कॉस थीटा लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स होती है। तो अब पता है क्या होगा, अगर मेरी गाड़ी एक राइट स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर रही है, कम वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रही है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा एफ कॉस थीटा,
और ये मेरा n sin थीटा, तो मेरी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी n sin थीटा माइनस f cos थीटा। सही होगी बात? सही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय m r माइनस स्क्वायर। सही है? आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर कि अब समझ आइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक रिजल्टेंट फोर्स होती है जो कि डिफरेंट फोर्सेस प्रोवाइड करती है। आई होप आप क्लियर होना शुरू हो गया हो। हाँ काफी। ठीक है, अच्छा अब आओ इधर। अब मेरा एरोप्लेन लेफ्ट टर्न ले रहा है यूँ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा लेफ्ट टर्न ले रहा है यूँ। अब मुझे बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगी? खुद सोचो। L sin theta। शाबाश, L sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इजी, गुड हो गया। अब ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। ये गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी दो जगह पे है, एक टॉप पे है, एक बॉटम पे है, ठीक है। सबसे पहले हम आए थे व्हेन द कार इज एट बॉटम, ठीक है, बॉटम पे है। ये एक इंस्टेंट है, वैसे तो गाड़ी यूँ सर्कल में ट्रैवल करी है, ठीक है, एक सर्कल पर ट्रैवल करी, लेकिन फर्स्ट करो हम एक इंस्टेंट के ऊपर, इस पर गाड़ी सबसे नीचे है। मैं बताओ, गाड़ी का वेट तो नीचे लगेगा ना, जी। लेकिन गाड़ी की रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर लग रही होगी, है ना। और गाड़ी की नॉर्मल फोर्स किधर होगी? वो भी ऊपर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस वेट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रिजल्टेंट होती है, ऐसा ही है। जी। तो नीचे वाली पोजीशन पे जो आपकी वो होगी कांटेक्ट फोर्स होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ सी प्लस डब्ल्यू। सही हो गया? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका है। हाँ। सही है। अच्छा, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस डब्ल्यू, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, ठीक है। ये हो गई नीचे वाली पोजीशन, ठीक है। और पता है कॉन्टैक्ट फोर्स हमें क्या बताती है? कॉन्टैक्ट फोर्स हमें ये बताती है कि गाड़ी जो है वो इस ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट रख सकती है कि नहीं रख सकती। अगर तो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो जाए तो गाड़ी और इसके दरमियान कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो गाड़ी क्या हो जाएगी? इसके ऊपर चल नहीं सकेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ऊपर आ जी जाओ। जी। ऊपर अगर मैं कहता हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जीरो, तो मेरी गाड़ी नीचे नहीं गिर जाएगी? गिर जाएगी ना। इसलिए कुछ ना कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। अब मुझे बात बताओ, अब वेट भी नीचे है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी नीचे है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर भी नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू वेट प्लस नॉर्मल कॉन्टैक्ट, है ना। हाँ। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट। नॉर्मल कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंडिकेट्स हाउ स्ट्रांगली टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। ये बात याद रखना, सही है। एक मिनट दोबारा वो पॉइंट दिखा दें। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंडिकेट्स हाउ स्ट्रांगली टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब सुनो जी मेरी बात। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस विद स्पीड सिंस कार इज गोइंग एट कांस्टेंट स्पीड, तो एफ सी इज कांस्टेंट। ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे देखो हमें कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल करते हैं ना, और एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हमारी वी स्क्वायर कांस्टेंट है तो हमारा एफ सी भी कांस्टेंट होगा, है ना। सही है। और वेट तो हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है डब्ल्यू, राइट। तो जी। रिएक्शन फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? रिएक्शन फोर्स मैंने भी आपको समझाया कि सिंस हमारी एफ सी भी कांस्टेंट है, हमारा वेट भी कांस्टेंट है, रिएक्शन फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। नीचे पे वो क्या हो रही है? प्लस, ऊपर वो क्या हो रही है? माइनस। इट शोज कि आपकी पोजीशन चेंज करने में आपकी रिएक्शन फोर्स चेंज हो सकती है। सही है। ओके सही है। अच्छा, फॉर द कार टू नॉट फॉल एट द टॉप इट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम स्पीड वी एट द टॉप। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखो, गाड़ी एट द टॉप है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, ठीक है। अब मेरे पास सवाल ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड कि गाड़ी कांटेक्ट लूज ना करे, है ना। अगर कोई ना कोई मिनिमम स्पीड तो होगी ना। अगर मेरी वेलोसिटी देखो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो खत्म हो जाएगी, है ना। अगर तो ये जीरो हो जाए तो खत्म हो जाएगी ना, माइनस में चली जाएगी, राइट। एक सेकंड दोबारा रिपीट करते देखो, हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। फर्स्ट करो कि मेरी वेलोसिटी टॉप पे क्या है? जीरो। तो मेरी जो ये हो जाएगा, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो माइनस एम जी हो गया, है ना। सही है। अब तो मेरी गाड़ी नीचे गिर जाएगी ना। इट मीन्स कि आई नीड टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आई नीड टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी कि मेरी गाड़ी यहाँ पे नीचे कांटेक्ट ना लूज कर सके, ऐसा ही है। सही है। अब ये वेलोसिटी मैं फाइंड कैसे करूँगा?
लेट्स सपोज कि मेरी यहाँ पे क्या है 0, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी ना, जाहिर है कोई मिनिमम वेलोसिटी होगी ना, जाहिर है एक मिनिमम वेलोसिटी होगी तो आप स्टिक कर सकते हो। अगर मिनिमम वेलोसिटी से आप नीचे गिर जाओ तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी। आप एक रोलर जी कोस्टर चलाते हो, यूं रोलर कोस्टर की एक मिनिमम वेलोसिटी होगी कि सर्कल ले सके। अगर आप गाड़ी को स्लो फेंक दो तो गाड़ी तो ऊपर से नीचे गिर जाएगी, ऐसा ही है ना। तो अब मैं जी मिनिमम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा? मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इज 0, सही है। हम्म तो इसको मैं उठा के इधर ले जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम एम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी किसके बराबर होगी? मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, सही होगी बात। सही है जी तो मिनिमम वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट होती है, ये तो 9.81 होती है। तो जितना सही ज़्यादा है रेडियस होगा उतनी ज़्यादा आपको मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, सही है बात। जितना बड़ा सर्कल होगा आपको उतनी ज़्यादा मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, सही होगी बात। सही अच्छा, ये पता है मैंने क्यों क्या मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए 0 क्यों लिए? क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट 0 एट द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब यहाँ से गिरने लगेगी तो किसके बराबर होगी? 0, मैंने आपको बता दिया, सही है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर सही होगी, है ठीक है। और अगर मैं करूँ कि 0 इज इक्वल टू, तो ये ऐसे है ना कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अब मुझे बात बताओ, ठीक है, अब मेरी बात बताओ, ये माइनस है, राइट। फर्ज करो कि 1000 थी, ठीक है, और ये थी 300, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट ये थी सॉरी 999, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट कितनी आ रही है? 1, ऐसा ही है ना। तो जी ये क्या होगी? मेरी मिनिमम वेलोसिटी होगी, सही है। वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा 1 है? मेरी फिर 1 कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स बढ़ रही मिनिमम है। वेलोसिटी होगी हाँ, हम जीरो ओके लेकिन हम उसको लेकिन जीरो लेंगे, क्योंकि कैमरे चाहते हैं जीरो। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो आपको 1 से करना चाहिए, है ना, या 0.1 से करना चाहिए, क्योंकि 0 पे तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गिर जाएगा, ऐसा ही है ना। जी मैं आपको वैसे समझा रहा था कि इन रियल लाइफ आप जीरो नहीं ले सकते, लेकिन वी सपोज इट जीरो, ताकि आप कैलकुलेट कर सको कि आपकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे बात बताओ एक और चीज़, ठीक है, यहाँ पे आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? वो भी तो कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर वो मिनिमम वैल्यू मेंटेन नहीं करेगी तब भी तो आप गिर सकते हो, ऐसा ही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किससे होती है? नेट एक्सेलरेशन होती है ना, नेट फोर्स की वजह से। अगर नेट फोर्स उतनी मेंटेन नहीं हो रही कि आपको वो एग्जैक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड हो रही, तो गाड़ी फिर भी गिर जाएगी, गाड़ी आगे जाने के बजाय नीचे गिर जाएगी, है ना। जी जी तो मिनिमम सेंट्रल एक्सेलरेशन कैसे आएगी? देखो, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, ऐसा ही है। लेट जी सपोज इट जीरो अगेन, ताकि हम मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, एम एम काट दो। वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू ग्रेविटी टू मेक श्योर दैट यू रिवॉल्व इन दिस सर्कल। If the centripetal acceleration is less than gravity, you will fall down and you will not be able to continue in this motion. सही है बात। सही आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगी या ग्रेविटी से ज़्यादा होगी तो ही आप ये पूरा सर्कल काट सकोगे। अगर तो वो ग्रेविटी से कम होगी तो पता है क्या होगा? ग्रेविटी यहाँ से फौरन आपको नीचे खींच लेगी, आप आगे नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यूं लग रही होती है ना, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए जी ग्रेविटी के बराबर या ग्रेविटी से ज़्यादा। अगर तो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम होगी तो पता है क्या होगा? इस पार्ट के ऊपर आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी सेंट्रीपिटल नीचे एक्सेलरेशन गिर कम है। जाएगी आपकी ग्रेविटी क्या करेगी? ग्रेविटी नीचे की तरफ, फर्स्ट की तरफ आपको खींच लेगी। सही है एंड दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। मैं जितनी करा सकता था इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने करा दी हैं, ठीक है। नाउ मैंने आपको टॉपिकल्स दिए हैं, सॉल्व दोस, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे वी आर गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ वो वाला ग्रेविटेशन वाला, ठीक है। ये चैप्टर काफी छोटा था इज इट जस्ट मी हाँ, ये चैप्टर बहुत छोटा था, हमने देर काफ़ी लगा दी इसके अंदर, क्योंकि मैंने वैसे कल पढ़ाना था ये, और आज मैंने अगला चैप्टर शुरू करा देना था। बट इट्स ओके, आगे 3-4 चैप्टर बहुत छोटे हैं, वो मैं लाइक 2 क्लासेस में 4 चैप्टर कराऊंगा, वो बहुत छोटे हैं। वैसे A2 में कितने चैप्टर्स हैं टोटल 14। ओके सही है सही हो गया, चलो जी सॉल्व दोस। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मसला आ रहा हो ना तो मुझे सेंड कर देना ग्रुप पे, आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है।